हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग बायोलॉजी। आई एम बैक अगैन। अब हम इस वीडियो के अंदर पार्ट 1 डिस्कस करेंगे इकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। दिस इज द लास्ट इन इट और ये इसका पार्ट 1 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2024 का, explain how it is ensured that the orchid Ophrys is pollinated by a specific species of bee। देखो इसमें क्या होता है, ये एक मेडिटेरियन ऑर्किड प्लांट होता है, ओफायरस नाम होता है। ठीक है, इसके अंदर जो ये लीव्स होती है, इसकी जो एक लीव होती है वो एक रिजेम्बलेंस शो करने लगती है किसके साथ, फीमेल बी के साथ। ठीक है, तो जैसे 4 लीव्स हैं तो उनमें से एक लीव फीमेल बी के साथ एक रिजेम्बलेंस शो करने लगेगी, यानी सिमिलर होने लगेगी। तो जो मेल बी है वो आएगा, वो देखेगा ये तो फीमेल बी है, लेकिन असली में वो कौन है, एक ओफायरस प्लांट है। तो वो उसके साथ सूडो कॉप्युलेट करेगा। ठीक, सूडो कॉप्युलेट करेगा तो उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स लग जाएंगे। तो जब वो किसी और फीमेल के पास जाएगा सूडो कॉप्युलेट करने, तो वो पोलन ग्रेन्स अब उसके ऊपर चले जाएंगे। तो ये एक पॉलिनेशन का भी तरीका है, राइट। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, जो प्लांट ओफायरस है उसको पॉलिनेशन का एजेंट मिल रहा है बी, और जो बी है उसकी वो सूडो कॉप्युलेट कर पा रहा है हमारी फीमेल बी के साथ। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो एक्सप्लेन हाउ इट। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे ये जो ओफायरस होता है, ऑर्किड ओफायरस, एम्प्लॉयज कौन से, इस तरीके को बोलते हैं सेक्सुअल डिसीट। ठीक, एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसीट, डिसीट मतलब चीट। ठीक, सेक्सुअल डिसीट। ठीक, अब क्या होता है इसके अंदर, ये जो ओफायरस प्लांट होता है, ओफायरस लीफ shows uncanny resemblance to the female bee। यानी एक पत्ता फीमेल बी की तरह रिजेम्बलेंस शो करने लगता है, उसकी मार्किंग्स, उसका साइज और उसकी मार्किंग्स भी शो करने लगता है, किसकी, फीमेल बी की। ठीक, फिर अब जो मेल बी है वो देखता है फीमेल बी है, उसके पास जाता है और सूडो कॉप्युलेट करता है। मेल बी नाउ सूडो कॉप्युलेट्स, राइट। सूडो मतलब फॉल्स, सूडो कॉप्युलेट करता है किसके साथ, जो अफायरस ट्री है उसकी लीफ के साथ। सूडो कॉप्युलेट्स विद दिस, और जब वो ये करता है तो क्या होता है, पोलन ग्रेन्स उस पर चिपक जाते हैं। मेल बी नाउ सूडो कॉप्युलेट्स विद दिस, and during this process carries the pollen grain, right। ठीक है, तो जैसे वो सूडो कॉप्युलेट कर रहा होता है उस फीमेल के साथ, जो अनकैनी रिजेम्बलेंस शो करती है वो लीफ ही, तो वो सूडो कॉप्युलेट हो रहा होता है, तो उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। अब ये मेल जब दूसरी में फीमेल के पास जाता है तो ये कैरी करता है इन पोलन ग्रेन्स को टू अनदर फीमेल, राइट। जो दूसरी फीमेल के पास जा रहा है सूडो कॉप्युलेशन के लिए, तो इनको कैरी करता है। जब दूसरी फीमेल के पास ये जा रहा है अपने सूडो कॉप्युलेट, तो ये पोलन ग्रेन्स एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज पे चली गई, तो पॉलिनेशन हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब को इवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। देखो को इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, सपोज करो, जो को इवोल्यूशन का मतलब होता है अगर एक स्पीसीज इवॉल्व हो रही है तो दूसरी स्पीसीज भी इवॉल्व होगी साथ साथ। को इवोल्यूशन मतलब साथ साथ इवॉल्व होंगे, अदरवाइज उनकी डेथ हो जाएगी। तो अब क्या होता है, सपोज जो फीमेल बी है उसकी मार्किंग्स है जो उसके बॉडी पे मार्क्स हैं, जो उसका साइज है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण जो मेरा ओफायरस प्लांट है उस लीफ को भी तो चेंज होना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वो लीफ चेंज नहीं होगी तो जो मेल बी है उसके पास आएगा ही नहीं सूडो कॉप्युलेट करने, और सूडो कॉप्युलेट करने नहीं आएगा तो जो ओफायरस है उसकी भी पॉलिनेशन नहीं होगी, तो दोनों को घाटा हो गया ना।
समझ रहे हो? तो इसलिए हमें को इवोल्यूशन एक टर्म दिया कि अगर फीमेल भी बाय चांस किसी भी इवोल्यूशन के कारण चेंज हो गई, उसका साइज चेंज हो गया या उसके ऊपर जो मार्क्स हैं वो चेंज हो गए, तो अब क्या होगा, जो मेल बी है उसको जाना है कॉपुलेशन के लिए, तो अब वो देखेगा जो फायरस प्लांट है वो तो पुरानी को रिजेंबल कर रहा है, वो सोचेगा ये तो वो नहीं है, तो साथ साथ तो फायरस प्लांट को भी को इवोल्यूट होना पड़ेगा, यानी को इवोल्यूशन शो करना पड़ेगा, यानी जैसी वो असली वाली बदली है उसी की तरह बदलना पड़ेगा, ताकि जो मेल बी है वो उसके ऊपर आए और सूडो कॉपुलेशन करे। इस कारण जो प्लांट को क्या बेनिफिट मिलेगा, पॉलिनेशन होगा। तो हम क्या लिखेंगे, if female bee due to evolution changes its color size, अगर वो अपना कलर साइज को चेंज कर लेगी, ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो लेट जो ओफायरस प्लांट है उसको भी चेंज होना पड़ेगा, अदरवाइज मेल भी आएगी ही नहीं सूडो कॉपुलेशन के। दिस विल ऑल्सो लेट ओफायरस प्लांट टू चेंज इट्स लीफ so that male bee could come for pseudo copulation, right? और इस दौरान उसको पॉलिनेशन भी हो जाए, तो इसको बोलते हैं को इवोल्यूशन, यानी अगर एक बदल गया है तो दूसरा भी उसके साथ साथ बदल जाए, ताकि जो उसको बेनिफिट चाहिए वो उसको बेनिफिट मिले, क्योंकि अगर ओफायरस प्लांट नहीं बदलेगा तो मेल भी उसके पास आएगा ही नहीं सूडो कॉपुलेशन के लिए, और अगर वो नहीं आएगा तो ओफायरस प्लांट की पॉलिनेशन तो नहीं हो रही है ना, तो उसको अपने बेनिफिट के लिए बदलना पड़ रहा है, इसको बोलेंगे को इवोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का, आइडेंटिफाई द ऑप्शन that does not exhibit a parasitic relationship. Head lice in humans, yes. Cuscuta on a mango tree, yes. Ticks on dogs, yes. Female Anopheles, no. It does not exhibit a parasitic relationship. Right? Next question. फिर से आगे देखो 2023 में assertion reason का question है. The Mediterranean orchid Ophrys uses sexual deceit to get pollinated by a species of bee. Absolutely correct. Reason, the female bee changes its color depending on the temperature of the area. No, ऐसी किसी चीज का कोई मेंशन नहीं है, सिर्फ मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया, ये जो फायरस है ये सेक्सुअल डिसीट करता है, यानी उसकी एक लीफ अनकैनी रिजेम्बलेंस शो करती है किसके साथ, असली वाली फीमेल बी के साथ। फिर मेल भी देखेगा ये तो फीमेल बी, उसके पास जाएगा सूडो कॉपुलेशन करने और उस दौरान पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the following population interactions with the help of one example. Brood parasitism. क्या होता है ब्रूड पैरासिटिज्म? देखो हमें नॉर्मल लाइफ में पता है क्या होता है, जो कॉइल बर्ड होती है, कुकू जिसको बोलते हैं, वो अपने अंडे क्रो के नेस्ट में रखती है, राइट। ये पैरासिटिज्म का एग्जांपल। देखो ऐसा क्यों होता है, वो अपने अंडों को क्रो के नेस्ट में रखना स्टार्ट करती है, तो धीरे धीरे विद इवोल्यूशन जो उसके अंडे होते हैं, जो एग्स होते हैं, वो होस्ट यानी क्रो के एग्स की तरह रिजेंबल करना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो उसकी तरह रिजेंबल नहीं करेंगे तो जो क्रो है वो देखेगा अरे ये तो मेरे एग्स ही नहीं है, तो उसको इजेक्ट कर देगा, यानी अपने घोंसले से बाहर फेंक देगा ना। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जिस भी बर्ड ने, पैरासिट बर्ड ने जिस भी होस्ट प्लांट के अंदर अपने एग्स को रखा है, तो वो जो बर्ड्स के एग होंगे वो उसी की तरह रिजेंबल करेंगे, ताकि वो अलग से दिखे ना। समझ में आए? अगर वो अलग से दिख जाएंगे तो फेंक देंगे ना क्रो उसको उठा के। तो इसमें हम लिखते हैं कोयल बर्ड lays its egg in nest of crow, right? तो अब क्या होता है, कोयल ने अपने एग्स को वहां ले किया, आफ्टर लेइंग एग्स, जो कोयल के एग्स होंगे वो किसकी तरह रिजेंबल करने स्टार्ट कर देंगे, क्रो के एग्स की तरह। आफ्टर लेइंग एग्स, द कोयल एग्स स्टार्ट शोइंग रिजेंबलेंस, रिजेंबलेंस मतलब सिमिलैरिटी, टू एग्स ऑफ
क्रो, जो क्रो के एग्स हैं उनकी तरह सिमिलैरिटी शो करने लगेंगे कोयल के एग्स, सो दैट क्रो को ये ना लगे कि ये किसी और के एग्स हैं, सो दैट क्रो could not identify, so that जो क्रो है वो आइडेंटिफाई ना कर पाए कि ये तो मेरे एग्स ही नहीं है और उनको थ्रो ना कर दें। तो इस कारण ब्रूड पैरासिटिज्म, जो पैरासाइट एग थी यानी कोयल, उसने अपने अंडों को ले किया किसके अंदर, होस्ट के अंदर जो कि क्रो था। फिर कोयल के अंडे रिजेम्बलेंस स्टार्ट करनी शो करी, सिमिलैरिटी आने लगी किसके, क्रो के एग्स की तरह। क्यों? क्योंकि अगर वो शो नहीं करेगी तो अंडे अलग से दिखेंगे और क्रो उसको फेंक देगी, सो दैट क्रो कुड नॉट आइडेंटिफाई एंड थ्रो देम आउट। ठीक है, इस कारण इस जो चेंज हुआ इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है को इवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअलिस्ट। अब हमने ये ऊपर भी डिस्कस किया था। को इवोल्यूशन क्या होता है, जब एक स्पीसीज के अंदर इवोल्यूशन आ गया है तो जो दूसरी स्पीसीज जो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है म्यूचुअलिस्टिकली वो भी चेंज लाएगी, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे को इवोल्यूशन। राइट, व्हेन वन स्पीसीज इवॉल्व, राइट, एक स्पीसीज इवॉल्व हो गई, देन अदर स्पीसीज that depends on it mutualistically यानी जब एक स्पीसीज में बदलाव आ गया और जो दूसरी स्पीसीज उसके साथ एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में थी, म्यूचुअलिस्टिक यानी दोनों को बेनिफिट हो रहा था, तो वो स्पीसीज भी को इवॉल्व करेगी। देन that species will also co-evolve। जैसे ऊपर हमने देखा, अगर फीमेल बी असली वाली इवॉल्व करेगी तो उसको देके जो फायरस प्लांट था उसको भी इवॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज मेल उसके पास नहीं आएगा सूडो कॉपुलेशन के लिए और आखिर उसकी पॉलिनेशन नहीं होगी। तो जब एक स्पीसीज को इवॉल्व कर लिया उसने किसी भी रीजन के कारण, जो दूसरी स्पीसीज उसके ऊपर डिपेंड कर रही है म्यूचुअलिस्टिक, क्योंकि दोनों का म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो दूसरे को भी इवॉल्व करना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे प्लांट पॉलिनेटर स्पीसीज है जो हमने ऊपर देखा, और फायरस का जो सूडो कॉपुलेशन होता है बी के साथ। ठीक, तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। सो ये हमने पार्ट 1 कवर किया ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का। इसका एक पार्ट 2 भी होगा, उसके अंदर हम जितने और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। और जो मैं पढ़ा रही हूँ इसकी PDF यू कैन गेट इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।